रोमांची प्रश्न है। ठीक। तो पहला प्रश्न पढ़िए कोई। अर्जुन विराट रूप क्यों देखना चाहता था? किया है, किसी ने उत्तर निकाला है? 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक में है, बोलिए। लिखा है आप में से किसी ने? हाँ प्रभु। प्रभु, हाँ बोलिए। अर्जुन देखना चाहते थे कि भगवान इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। अर्जुन उसी रूप का दर्शन करना चाहते थे। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, ये तो है भाषांतर में जो बोला है और प्रभु। एक हाँ बोलिए, आप बोलिए हाँ, माता जी। हाँ। अर्जुन अन्य को जो कृष्ण को सामान्य पुरुष समझते हैं, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है, विराट रूप का दर्शन करना चाहते थे। हम्म और एक भी लिखा है प्रभु जी यहाँ पर कि अर्जुन चाहते थे कि वो भगवान का जो विराट अब जिससे वो ब्रह्मांड के भीतर कैसे काम करते हैं, तो वो ऐसे नॉर्मली सबसे पृथक है। वो दिखना दिखना चाहते थे जिससे कि हम भगवान को पुरुषोत्तम है ऐसे समझ पाए। ऐसे क्योंकि भगवान तो सब कुछ मतलब अभी अगर हम देखें तो सभी कोई भगवान को भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान के अंदर जो ब्रह्मांड कैसे काम करते हैं वो भी भगवान दर्शाते हाँ, अनिल प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। हाँ, अर्जुन आदर्श प्रस्तावित करना चाहते थे। अगर कोई कहता है मैं भगवान हूँ तो विराट रूप दिखाओ। जी, बराबर। तो बराबर है सबने जो बताया, लेकिन यहाँ पे देखिए तात्पर्य में अंत के 3-4 जो वाक्य है ना, भाषांतर में भी क्या बताया है कि दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, है ना। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भगवान अर्जुन जो विराट रूप देखना चाहते थे, है ना, तो उसके दो कारण थे। एक था आंतरिक कारण और बाहरी कारण, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो बाहरी कारण क्या हो गया? कि सबको दिखाना कि भगवान कैसे पुरुषोत्तम है। वो आंतरिक कारण, है ना। ओ आंसर। तो बाहरी कारण ये था कि उनको बाहरी कारण जो भगवान को अंतर में, सामान्य पुरुष मानना। हाँ, बाहरी कारण ये है कि भगवान कैसे इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, ये इच्छा थी अर्जुन की, है ना। तो ये हो गया बाहरी कारण जो भाषांतर में दिया। समझ गए? क्योंकि उन्होंने बताया ना अपने शब्दों से। बाहरी क्या रहता है? जो हम अपने शब्दों से बताते हैं, है ना। और आंतरिक कारण अपने हृदय में रहता है। तो वो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे, है ना, कि क्या है वो अन्य। किंतु तो भगवान जानते हैं, आंतरिक कारण कौन जानता है? किंतु देखिए प्रभुपाद ने यहाँ पे स्पष्ट दिया, किंतु भगवान यह भी जानते थे कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन कराना चाहता है। तो अर्जुन ने तो बाहरी कारण उनका बताया, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अर्जुन का जो बाहरी कारण था, है ना, तो वो क्या है कि भगवान इस दृश्य जगत में, इस भौतिक जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, ये अर्जुन को देखने की इच्छा है ना। तो इसीलिए वो उन्होंने बताया कि मुझे आपका विराट रूप देखना है। ये हो गया उनका बाहरी कारण। और आंतरिक कारण जो भगवान को पता है वो क्या है? भगवान बता रहे, इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे वहां पे। तो आंतरिक कारण तो भगवान को ही पता है, वो हृदय में है उनके, है। तो क्या है कि दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए, और कब
कब जरूरत है दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए? जब भविष्य में अनेक धूर्त लोग होंगे जो क्या करेंगे, अपने को ईश्वर का अवतार बताएंगे, है ना। तब लोगों को विश्वास दिलाना होगा, उनको सावधान करना पड़ेगा कि वो कृष्ण कौन है ना। खुद को ही कृष्ण बोलेंगे, है। तो ऐसे इससे बचाने के लिए, है ना, तो लोगों को समझना चाहिए कि सही अवतार क्या है ना। जो अगर भगवान का अवतार है तो वो बोलेंगे, विश्व रूप दिखा पाएंगे, है ना। इसलिए ये आंतरिक कारण है। समझ गया? हरे कृष्णा। बताइए कोई इसका उत्तर, क्या लिखा आपने? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। तो जी मैंने ऐसे लिख रखा हूँ, क्योंकि आप हम्म इस जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, मैं आपके उसी रूप को दर्शन करना चाहता हूँ। हम्म। हाँ ये भी है, 1 मार्क को आता है तो इतना पर्याप्त है। इसके परीक्षा में 1 मार्क को आता है प्रश्न, ये ज्यादा मार्क को आता है तो ये दूसरा भी लिख लीजिए जो तात्पर्य में बताया है। भाषांतर के हिसाब ठीक से है आपका एकदम बराबर है ना, ये बाहरी कारण। ठीक है, समझ गया प्रभु जी? जी प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, माता जी आपका क्या प्रश्न है? श्यामकांति माता जी। प्रभु जी मैं आंसर बोलूं क्या जो मैंने लिखा है? हाँ हाँ बोलिए। अर्जुन भगवान का विराट रूप इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि पहला, वह देखने के इच्छुक हैं कि भगवान इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, जिसको कि आपने बाहरी कारण बताया ना अभी। हाँ हाँ। और दूसरा, आंतरिक कारण कि उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो भगवान को सामान्य पुरुष मानते हैं। और ऐसे धूर्त, तीसरा, जो ऐसे धूर्त जो अपने आप को भगवान का अवतार बताएंगे, उनके लिए विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए। ऐसा ठीक 3 कारण लिखा है, है, तो ये ठीक है पूरा या पूरा फिर? उत्तर। हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो ये 1 से ज्यादा मार्क के लिए आता है तो ऐसे लिखिए, 1 मार्क के लिए आता है तो प्रभु जी ने जो बोला है वो लिखिए। ठीक है ठीक है। जी। हाँ विस्पष्ट है सबको? ये किसी को क्लियर नहीं है? ऐसे कोई है, कोई लिख नहीं पाया, डबल बताना है, ऐसे कोई है? ठीक है, फिर अगला पढ़िए। आंसर लिखते समय बाहरी और आंतरिक कारण बताना चाहिए, लिखना चाहिए वहां पे कि बाहरी कारण ये है, आंतरिक नहीं कारण। बताया तो भी चलेगा, वो इतना जरूरी नहीं है ना। ये ठीक है। 3 पॉइंट लिखने जरूरी है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न पढ़िए। विराट रूप भगवान के अन्य रूपों से किस प्रकार भिन्न है? दूसरे श्लोक में 5वें। प्रभु जी मैं बोलूं? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए विराट बोलिए बोलिए। प्रकट और अप्रकट है, यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य था। इस आपका ये आवाज कट रहा था प्रभु जी, सुनाई नहीं दिया मुझे। अच्छा प्रभु जी फिर से बोलूंगा। विराट रूप प्रकट, हरे कृष्ण की आवाज आ रही भी? अभी भी उतनी नहीं, लेकिन बोलिए, कभी कभी बीच में कट रही है। ओके। बोलिए, अभी देखते हैं। हाँ हरे कृष्णा। हाँ अभी विराट रूप प्रकट और प्रकट होता रहता है, यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। हाँ बराबर, ये विराट रूप ऐसे होता है, बराबर। और बाकी के रूप क्या रहते हैं? वो शाश्वत रहते हैं, है ना? शाश्वत रहते हैं। और दूसरा है कि बराबर यही बात है। ये दोनों जो आपने मुद्दे बताए विराट रूप के बारे में, उससे क्या समझ में आता है कि वो नित्य नहीं है, और दूसरे रूप नित्य और शाश्वत रहते हैं, यही अंतर है उसमें, है ना? और एक है इसमें जो भक्त। अनिल प्रो आप बोलिए। ये जो विराट रूप है प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। हाँ हाँ, अस्थाई काल मतलब क्या है कि वही है, एक ही अलग शब्दों में बस लिखा है ना। काल उसका अस्थाई है ना। स्थाई काल मतलब वो क्या है कि नष्ट ही नहीं होता, है ना। जो नष्ट नहीं रहता वो
ये उसका काल एक ही रहता है ना, जैसे भगवान, उनके अवतार, है ना, ये सब आत्मा है ना, ये जो अमर चीजें रहती है वो अस्थाई काल में रहती है। स्थाई काल मतलब क्या? फिक्स। स्थाई मतलब क्या रहता है? फिक्स, है ना। तो फिक्स समय है मतलब क्या है? जैसे हमारा आयु है ना, ये हर एक का अपना अपना लगभग फिक्स रहता है ना। तो भक्त बनते हैं तो थोड़ा भगवान के अधीन रहता है, लेकिन बाकी के लोगों का ये सब फिक्स रहता है ना, क्योंकि भक्त के लिए कर्मों नहीं रहते ना, तो कर्मों के हिसाब से आयु नहीं रहेगी भक्तों की, है ना। तो भक्तों की तो अलग रहेगी, वो तो भगवान के अधीन रहेगी। जिनके कर्मों के हिसाब से काम चलता है तो उनकी तो उनका काल तो स्थायी रहता है। तो क्या रहता है मतलब, कुछ स्थायी काल के बाद वो जाने वाले हैं, लेकिन अस्थाई मतलब जो फिक्स नहीं है। तो ये प्रकृति का जो फिक्स नहीं है ऐसे काल जो है, तो उससे वो भौतिक जगत से मतलब वो प्रकट अप्रकट वो एक ही हो गया पॉइंट। तो दूसरा एक पॉइंट है कि जो भक्त लोग है, यहाँ पे प्रश्न उन्होंने, एक मिनट मैं बता, अन्य रूपों का इसमें वर्णन ही नहीं है। अन्य रूप वैकुंठ में नित्य है प्रभु जी, है। मतलब हाँ, हाँ तो है, चलिए लेकिन ये 5वें श्लोक में उन्होंने बताया नहीं ना। नहीं, अभी तो इसमें है ना, तात्पर्य में लिखा है ये कृष्ण के अन्य रूपों के वैसे वैकुंठ में नित्य नहीं रहते, बस इतना ही। हाँ, कृष्ण के रूपों के भांति, यह रूप कृष्ण भांति। रूपों की भांति, बराबर है, उल्लेख है यहाँ पे। हाँ ठीक है, समझ गया, वो एक ही मुद्दा है ना। कोई फिर से बताइए अभी फाइनल आंसर। प्रभु जी मैं आंसर पढ़ूं जो लिखा है। हाँ हाँ पढ़िए। भगवान का विराट रूप जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ के लिए प्रकट होता है, इसलिए यह रूप प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस हम्म प्रकार यानी कि माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। हम्म। अभी यहाँ आपने लिखा है वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आपने क्या, अच्छा, हाँ, तो आपने तो वो इसे पूरा ही वहां पे जो तात्पर्य अच्छा, का लगभग पूरा ही वो लिख लिया। तो उसमें बीच हमको वाले इस को तरह से लिखना है अपने प्रश्न के हिसाब से, उसमें लिखना होगा कि विराट रूप भगवान के अन्य रूपों से किस प्रकार भिन्न है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि विराट रूप भगवान के अन्य रूपों से किस नीचे दिए हुए तरीकों से भिन्न है, नंबर 1 उसमें, है ना। तो वो क्या कि विराट रूप जो है वो क्या होता है, प्रकट अप्रकट होते रहता है। भगवान के अन्य रूप हमेशा प्रकट रहते हैं ना। और दूसरा मुद्दा, ये विराट रूप वैकुंठ में नित्य नहीं रहता, और भगवान के अन्य रूप नित्य रहते हैं, है ना। एक ही जैसा है लेकिन लिख देते हैं अभी 2 मुद्दे, है ना। प्रकृति में वो प्रकट अप्रकट होते रहता है। तो बस ये 2 कारण लिख के वी कैन फिनिश द आंसर। 2 कारण, हाँ हाँ हाँ, ठीक। बस उतना ही हमको पूछा है। समझ गया सबको ये दूसरा प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ जी मैं ममता अग्रहरी बोल रही हूँ। हाँ मुझे हाँ बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डाउट है, तो आप प्लीज बताइएगा। हाँ क्वेश्चन है 22। हाँ, वो अभी पहले हम 25 से 29 करेंगे, फिर बाद में किसी के है तो ले लेंगे, जी है ना। 22 का अभी नहीं हुआ है। 22 का हो गया, वो बहुत पहले, एक महीने से सॉरी ज्यादा मेरे पहले। मैं उस समय सुन नहीं पाई।
हाँ ठीक है ठीक है, ले लेंगे इसके बाद, क्योंकि मेरी जो किताब है ना हाँ वो हाँ, मैं मंदिर से बाहर था अभी, ओके ओके, ठीक तो ठीक है। मेरे को वो कंप्यूटर में पढ़ रहा हूँ मैं, तो जी पीछे जी जाने जी में बहुत टाइम लगेगा, अभी लाइन जी से जी, आगे हरे जाते हैं कृष्ण। फिर पीछे हाँ, ओके, ले लेंगे हरे आज, ले कृष्ण। लेंगे। हाँ जी, हरे हाँ प्रभु हाँ जी, हम लोगों का 10 नंबर चैप्टर तो हो गया था ना? हाँ हाँ, तो हो गया ना। मैंने तो लेक्चर भेज दिया है ग्रुप में, कौन से लेक्चर में है ये। हाँ ओके ओके, हम प्रभु जी वो ले लेंगे, अभी वो नहीं थी तो एक एक आध। क्वेश्चन एक अभी क्वेश्चन था ना। 27वां पढ़िए, 27, 26वां सबको क्लियर हो गया? हरि बोल प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन आपने बोला था मैं डिस्कस करूंगा, वो जो वहां हम्म, में योग योग से वो वहां में वो बोला ना। बताए ना कि वहता है, वहन करता है, वो बताया था किसी, मैं भूल गया था, किसी ने याद दिलाया। ठीक है, लिख लीजिए, अभी वहन करता है। बस इतना ही। हाँ हाँ, उतना उसका अर्थ ही पूछा है ना, वही ठीक, था ना, थैंक यू। अर्थ ही था ना। जी जी और जी। क्यों, वही है ना, हाँ वही है प्रभु जी, हिंदी में बयान अर्थ कर। बताइए, वही वहन करता है, उतना ही है हाँ। हाँ, अभी 26वां क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अभी अगला हाँ 27वां प्रभु। पढ़िए, 27वां पढ़िए कोई तो। कालोश्रय कृत तथा निमित्त मात्रम भव वाक्यांशों को परिभाषित कीजिए। 11.32 11.33 श्लोका से देखना। 32 और बोलना है। हाँ, बोलिए, किसी ने लिखा होगा तो। हाँ प्रभु जी, हम्म कालो अश्मि लोक क्षयकृत हम्म, का अर्थ है समस्त लोगों का नाश करने वाला काल मैं हूँ, और निमित्त मात्र परिभाषित। हम्म, का अर्थ है केवल कारण मात्र बनो। डेफिनेशन देना है प्रभु जी, परिभाषित करना मतलब इसको थोड़ा हाँ बताना। हाँ हाँ हाँ, बताना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, बताना। प्रभु जी मैंने ऐसा लिखा है कि हम्म, अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वपक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त जो भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अभी पहले इसका मैं सुन नहीं पाया, दो भक्तों ने बताया। तो ये कालोस्मि लोक क्षयकृत है ना, तो इसका अभी परिभाषित कीजिए अभी, है ना, अभी कोई बताइए। समस्त कालो, जगत करने वाले काल मैं हूँ, और इसका विनाश करने के लिए भी नहीं आया। बहुत बड़ा है प्रभु जी, लेकिन एक्चुअली इसी को कैसे परिभाषित करें, क्योंकि हाँ इसका तो इसका परिभाषा क्या है कि भगवान बोल रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, मैं हूँ। है।
और भगवान मैं बोल रहे हैं प्रभु वहां पे, हाँ जी भगवान बोल रहे हैं। जी जी, और समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। हाँ। एक लाइन में ही इसका आंसर होगा ना प्रभु जी? हाँ हाँ ठीक। जी, उतना पर्याप्त। ठीक है, तो जी इसका मैंने एक और अल्टरनेट भी दिया है। काल हाँ विनाश, काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना, यही प्रकृति का नियम। उसमें आप मिला सकते, पहले वाक्य लिख के ये भी लिख सकते। मिक्स कर दूं? हाँ, दोनों मिला के लिख सकते, बराबर। काल विनाश है, और आगे क्या बताया? और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम। हाँ, वही एक तरह से वही होगा कि नष्ट होने के लिए मैं आया। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया पहला। अभी इसमें का आधा सबको अभी पता चला इसकी परिभाषा। भी कोई है जो नहीं लिख पाया ऐसे? फिर अभी उसका आधा जो है दूसरा, वो एक बार मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट जरा मुझे दीजिए। हरे कृष्ण निमित्त पाठ। मात्र, हाँ 1 मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ निमित्त मात्र का। बताइए अभी कोई क्या लिखा है आपने? तो हरे कृष्णा। हाँ बोलिए कुछ। तो मैं लिखा हूँ, समस्त जगतों का विनाश करने वाला मैं काल हूँ, समस्त लोगों को विनाश करने आया हूँ। हाँ वो तो इसका हो गया ना प्रभु जी, पहले वाले निमित्त का। मात्र। नहीं नहीं, वो उसका कितने नहीं है, वो तो इसका हो गया पहले कालोस्मी लोक दूसरे क्षेत्र। वाले में। हरे कृष्णा। निमित्त मात्र का बताइए अभी, वो तो हो गया। तो आवाज नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? तो मैं बताऊं? हाँ नहीं प्रभु जी। अभी इससे पहले किसने पढ़ा था? मैं पढ़ा था। नहीं, आपसे पहले एक प्रभु जी पढ़ रहे थे। मैं तो पढ़ रहा था। हाँ 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 हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा था प्रभु जी, दूसरे प्रभु जी। मेरे को अभी वो खोलना पड़ेगा नाम। हाँ, अरुण प्रभु का आवाज नहीं आ रहा था। हाँ खोल दिए। आपका नेटवर्क, एक में आपका वीडियो बंद कर दो, आवाज आएगा। अरुण प्रभु, हाँ वीडियो बंद हाँ तो कर दिया। हाँ हाँ अभी आ रहा है, देखो। हाँ हाँ पर वो लिखा हुआ है बोलिए। कि युद्ध में आप केवल निमित्त मात्र हो, सारा कार्य तो मैं कर रहा हूँ। हाँ लेकिन ये तो उसका अर्थ हो गया, आपने जो बताया बराबर है, लेकिन हमको क्या है कि परिभाषित करो बोला है, तो अर्थ के साथ, और उसमें हमको अगर वहां पे कुछ है तो लिखना पड़ेगा, है ना? बराबर है आपने जो बोला वो, लेकिन हमको उसमें कुछ और भी उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं बोलूं प्रभु जी? ये सब हाँ मेरे बोलिए। द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं हरे और ये कृष्णा। सव्यसाची है। इतना कर थोड़ा उस, हाँ लिख थोड़ा सकते उसको थे। अच्छे से बता। हाँ अपने आप आसपास है। ये सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते। हाँ ये तो उसका अर्थ हो गया, बराबर है ये जो आप बोल रहे हैं, है ना? अरे ये तो प्रभु जी अर्थ मैं हो गया। बताऊं? हाँ हाँ बोलिए। तो मैं लिख रखा हूँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध भूमि में मोह से भ्रमित
अर्जुन भ्रमित था, तब भगवान ने कहा, उठो युद्ध करो, अपने शत्रुओं को जीत कर राज्य का भोग करो। अभी देखिए हाँ, ये सब नहीं उधर मेरे नहीं, द्वारा आप थोड़ा पहले मारे जा गल चुके अलग हैं, दिशा में जा उनको रहे हैं। केवल एक निमित्त मात्र। हाँ वो तो वही हो गया, उसका थोड़ा आंतरिक अर्थ। हाँ आलोक कृष्ण प्रभु आपका क्या है, बताइए। प्रभु जी, मूर्ख मनुष्य खुद को कर्ता समझता है, वो समझता है कि सब कुछ मेरे हाँ वजह से हुआ। तो यहाँ हाँ भगवान एक व्यक्ति का भ्रम दूर कर रहे हैं कि जो होता है प्रकृति और भगवान के नियंत्रण से ही होता है, हमें खुद को कर्ता नहीं समझना चाहिए, हमें निमित्त समझना चाहिए। जी जी जी, ये थोड़ा प्रभु जी ने एकदम कम शब्दों में बता दिया हो, है ना। ठीक, अपनी भाषा में उनके खुद के शब्दों में बता दिया। जी प्रभु जी, तो ये ऐसे उसको परिभाषित होता है। ठीक, और कोई है, और अच्छे से एकदम थोड़ा सा, जैसे उत्तर का जो अपना अधिकारी भाषा होता है ना, उस भाषा में प्रभु जी ने तो बताया। हाँ सव्यसाची जो वर्ड है उसको डिफाइन कर सकते हैं क्या? क्योंकि निमित्त नहीं, मात्रम भव सव्यसाची नहीं, वो अलग शब्द हो गया ना। सव्यसाची मतलब कि तुम बहुत एक्सपर्ट हो बाण चलाने में, तुम एक्सपर्ट हो। यहाँ पे क्या दिया है शब्दार्थ में सव्यसाची, यहाँ पे अर्थ ही नहीं दिया है। अच्छा, सव्यसाची यहाँ का अर्थ उन्होंने शब्दार्थ में सव्यसाची ही दिया है, लेकिन सव्यसाची मतलब क्या होता है कि बाण चलाने में जो एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से तुम बाण चलाते हो, है ना। अर्जुन का वो गुणगान कर रहे हैं ताकि उसको एक प्रेरणा मिले, है ना। जैसे हम करते हैं ना, उसको हम प्रेरणा देते हैं, एनकरेजमेंट जो देते हैं हम, है ना, जो बहुत जी निपुण है बाण चलाने में। तो ऐसे उसका अर्थ होता है, लेकिन वो प्रश्न में हमको पूछा ही नहीं है ना। जी जी हाँ प्रभु जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हाँ। कि संसार जो हम्म, भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है ना। तो हाँ अल्पज्ञानी इसमें मैं तात्पर्य से ही बता रही हूँ कि हाँ हाँ, अल्पज्ञानी बताइए। अपने आप को लाइक इसके एक्चुअली ऑलरेडी प्लान्ड है संसार की, संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है ना। तो हम सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के चल रही है, विदाउट एनी प्लानिंग, लेकिन बराबर। भगवान ऑलरेडी सब प्लान्ड है और सब चल रहा है, और हम्म हम तो सिर्फ निमित्त है उसमें ऐसे। जी। तो ये पॉइंट ले सकते हैं कि संसार हाँ ये भगवान। है, अभी हमको थोड़ा सा उसको अच्छे से आ, इसमें लिखना। हाँ आपने जो बताया वो बराबर है, उसका परिभाषा वही है, उसका अर्थ वही है ना। जी आपका बराबर है एकदम। तो ये वाला लाइन तो उसमें यहाँ डाल से सकते मैं थोड़ा सा किताबी भाषा में मैं बताता हूँ, यहाँ से वो थोड़ा लिखिए कि आ, यहाँ से तात्पर्य से थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, एक मिनट बताता हूँ। यही है, देखिए यहाँ से लिखिए थोड़ा सा। आ, जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार, है ना, ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। हाँ, ये नीचे वाले पैराग्राफ में है। हाँ हाँ, इससे और ये लाइन। इसीलिए हाँ, दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है ना। इसलिए वो क्या वहां पे इस प्रकार कुरुक्षेत्र, है ना, का युद्ध क्या है, वो भी भगवान की योजना अनुसार लड़ा गया। और उसमें आ, भगवान बता रहे हैं कि उस योजना में क्या है, अर्जुन एक निमित्त मात्र है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, उसके जस्ट पैराग्राफ के ऊपर जैसे कि सामाकांति माता जी ने बताया, अगर हम देखते हैं तो वहां पर ना जस्ट तात्पर्य स्टार्ट होता है, थर्ड लाइन में लिखा है वो निमित्त मात्रम, फिर लिखा है कि केवल कारण मात्र।
तो फिर हम ऐसे अगर लिखे जैसे कि माता जी ने बोला कि केवल कारण मात्र, इसका तो वो लिखना है। फिर वो मतलब कैसे हैं संसार में भगवान इच्छा अनुसार ही वो सब गतिमान होते हैं, लेकिन जो अल्पज्ञ है वो सोचते हैं कि वो जैसे मतलब अलग कृष्ण प्रभु ने भी बोला, तो उसको ऐड नहीं करेंगे क्या? हाँ, वो भी लिख सकते हैं। हाँ, बराबर है, वो भी लिखा तो अच्छा है फिर कि नीचे निमित्त मात्र। हाँ, तो निमित्त मात्र का अर्थ होता है कि केवल कारण मात्र। और इसको संसार समझ कैसे समझे कि ये जो दृश्य जगत है ना, वो उसका उत्पत्ति, उसका संहार है, ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है ना? और यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे कि तुम एक इस युद्ध में है ना, एक भगवान की योजना के अनुसार एक निमित्त बन के लड़ो, है ना? ठीक है, इस प्रकार से। अभी ये मैंने बताया, आप अलग से भी थोड़ा लिख सकते हैं, है ना? इस आशय को पकड़ के लिखिए। ठीक है, समझ गया? अभी कंफ्यूजन है किसी को और? नहीं प्रभु जी। थोड़ा सा उसको अर्थ भी बताना आवश्यक। अभी इसमें क्या है, लोकक्षय कृतम, उसमें अर्थ बताने का कुछ ज्यादा वहां पे वो कालोस्मि लोकक्षय कृतम, वो तो हमने बता दिया है। उसमें और उसमें विस्तार करने लायक कुछ नहीं था। अच्छा, जो आपने पहले बोला एक लाइन में आंसर है उसमें और लिखना है, ऐसे बोल रहे हो आप? नहीं, ये लिख सकते हैं क्या, मैं सोच रहा था। अच्छा, एक पहले लाइन तो वो लिखना है। हाँ, उसमें कुछ और उसका आंतरिक अर्थ बताना, ऐसे काल विनष्ट होता हूँ, है ना? और ये काल रूप क्या है, मृत्यु है, ये इतना बस बता सकते हैं। और उसमें है, इतना भी पर्याप्त है। ठीक है, अभी ये स्पष्ट हो गया। अगला देखते हैं, 12वां 28वां प्रश्न पढ़िए। प्रभु जी पहले वाला तुम बोले, हाँ सॉरी, वो जो बोले वहां पर कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? तो आवाज नहीं वहां आ पर रहा है आपका ठीक से। हरे कृष्णा। हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए। हाँ, बोलिए प्रभु जी, पहले वाला क्वेश्चन का जो आंसर बताए हैं, तो उसमें हम्म। अगर कुछ ऐड करना चाहे, मतलब परिभाषित बोला गया है तो अलग अगर भी उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो वहां लिख सकते हैं ये कि काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना, मतलब होना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। ठीक है, वो बताया था माता जी ने एक, चलेगा। ओह, हाँ, हाँ, ठीक। रूपणी माता जी ने बताया था। हाँ, अच्छा। चलो, ठीक, धन्यवाद। अभी अगला ये 12वां अध्याय का। बारह अध्याय में है प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, 7वें श्लोक में है। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा। हम्म। वाक्यांश को परिभाषित कीजिए। 12 जी, से। हाँ, उसका अर्थ और थोड़ा उसके बारे में बताइए। प्रभु जी, तो मैंने सिर्फ अर्थ ही लिख दिया है कि ओके, भगवान का क्या लिखा? भक्त है कि भगवान, इसका अर्थ है कि भगवान भक्त का जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करते हैं। हाँ, बराबर, कि भगवान, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन यही है कि भगवान भक्तों का जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। तेषाम मतलब उद्धार ना। अब उसके आगे पीछे और क्या डाल सकते हैं? इसको परिभाषित करना पड़ेगा। ऐसे भक्तों के लिए मैं मृत्यु और संसार रूपी सागर से शीघ्र उद्धारक हूँ। ये अक्षरशः जो उसका अर्थ है वो यही है पूरी। परिभाषित में ये भाषांतर में दिया है आपने जो बताया, वो है ना? जन्म मृत्यु के सागर से मैं शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ।
एक प्रभु जी ये लिख सकते हैं क्या कि वो किसका उद्धार कर रहे हैं, मतलब वो कौन है जिसका वो उद्धार करते, तो एलिबरेट कर सकते हैं कि जिनका चित्त भगवान पर स्थिर रहता है और वो निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उनको भगवान जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कर सकते हैं। तो भक्त की एक क्वालिटी। मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे, बस मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। प्रभु जी 6 जो एक है, मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस। बताइए। हरे कृष्णा. तो मला म्हणते का? हाँ हाँ, बोलिए प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे कृष्ण संबंध अभिधेय प्रयोजन की बात कर रहे हैं, जिसमें एक भक्त को अपना भगवान के साथ संबंध पता चल जाता है, तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है अभिधेय, जिसमें भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, अपने मन को भगवान में लगाना. तो ये सारा प्रोसेस करते जो प्रयोजन होता है कि भगवान भक्त को जन्म मृत्यु के संसार रूपी सागर से तार देते हैं. ये इसका एलेबरेटिव अर्थ मुझे एटलीस्ट इतना समझ में आया. ये थोड़ा सा हमको स्पष्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा ज्यादा सिद्धांत के रूप में हो गया ये। टेक्निकल हो गया क्या? अच्छा, ओके. मतलब ज्यादा ये थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है ना। यहाँ पे हमको जो है आसान प्रश्न है ना, कि क्या पूछा हमको कि तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, है ना। तो उसका हमको पहले तात्पर्य अर्थ, में प्रभु, जैसे बहुत सारे भक्तों ने बताया है ना, कि उसका अर्थ जो है हमको पहले बताना है ना, जो भाषांतर में है कि वो क्या है। इसका अर्थ है जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ मैं, जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। और क्या है उसका थोड़ा एक वाक्य और उसमें डाल सकते हैं, यहाँ पे तात्पर्य से अभी मैंने पढ़ा, तो ये है कि तो जिस प्रकार जल से बाहर निकालने के है, जल में अगर कोई गिरा है ना, अगर उसको कोई समुद्र में कोई गिर जाने पर है ना, वह अपने को नहीं बचा सकता है ना, लेकिन वहां पे कोई आके उसको जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच सकता है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं, है ना। मनुष्य को केवल भक्ति की सुगम कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना है, इतना उसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ से जैसे कि जैसा आप लिख सकते हैं। फोर्थ जब पैराग्राफ मैंने में प्रभु जी ये जो है तात्पर्य यह कि इसके जो चालू हो रहा है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ फोर्थ नंबर पैराग्राफ. ये तात्पर्य के फोर्थ पैराग्राफ लाइन अभी में दिख है. रहा है यहाँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे। हाँ, ये काफी अच्छा है. यहाँ तो से बस जैसे कि जैसा ये हाईलाइट किया, देखिए इतना बस जैसे कि जैसा उसमें मिला दीजिए, वो भाषांतर में से एक वाक्य और ये 2 वाक्य करके उसकी परिभाषा हो गई। समुद्र से अभ्यास करना है यहाँ पे, उसमें सब आ जाए, ठीक है ना। और किसी को कुछ बताना है इसके बारे में? नहीं प्रभु जी, यही सही है एकदम.
ठीक है, अगला ले लीजिए, फिर बीच में वो शेयर कर। लास्ट था प्रभु जी। पढ़िए, नहीं, वो क्या और दिख रहा है अभी? प्रश्न दिख रहा है यहाँ पे? एक और है, एक और है। हाँ, और इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स प्रभु जी, सिर्फ 5 ही हाँ, तो पूछ, ये बहुत आसान है। 26 गुण है, मैंने आपको बताए हैं, है ना? खाली 5 हाँ पूछा है। और वो सब श्लोक में हो गया, लेकिन अभी कोई तो अभी नाम मात्र के लिए 5 गुण बता दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ हरे पे कृष्ण, वो मैं उत्तर बोलो लिख रहे प्रभु? हैं ना। हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु। प्रभु, किसी से द्वेष नहीं करता, जीवों को दयालु मित्र है। किसी को द्वेष किसी नहीं से करता, द्वेष नहीं करता हाँ बराबर, ये गुण है। तो अभी यहाँ और पे जीवों का संस्कृत या दयालु हिंदी मित्र एक है। में ही लिखना है ना। एक पॉइंट हुआ प्रभु। हाँ, एक गुण हो गए, बराबर। अपने को स्वामी नहीं मानता प्रभु। जी, दूसरा हो गया। दूसरा, तीसरा मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या? मिथ्या अहंकार से मुक्त, ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना? मिथ्या अहंकार से मुक्त है। हाँ, तो ये गुण हो गया, मिथ्या अहंकार से और मुक्त, तीसरा हो चौथा, गया। और सम हाँ, दुख, सम दुख में सुख दुख में समभाव रहता है। चौथा हो गया। पांचवा? पांचवा, पांचवा आत्म संयमी होता है। जी, तो एकदम बराबर है। हिंदी में आपने बताया है ना, संस्कृत में लिखा है प्रभु जी आपने? आपने लिखा है? संस्कृत में ऊपर दिया हुआ है, बोलो प्रभु जी एक मिनट। हाँ हाँ, आप प्रभु जी, हाँ आप बोलिए। तो प्रभु जी जैसे बोले हैं वो उसी का मैं बोल रही हूँ, संस्कृत में प्रभु जी जैसे बोले हाँ हैं। हाँ हाँ आदेश, आदेष्टा सर्वभूतानां मित्र, ये एक हाँ नंबर हुआ। हाँ। करुणा एक, ये 2 हुआ। निर्ममो निरअहंकार, ये 3 हुआ। सम दुख सुख 4 हुआ। सम दुख सुख समी, ये 4 हुआ। एंड 5 संतुष्ट, जी संतुष्ट सततम योगी, जी ये होगा क्या? नहीं, जी, संतुष्टम होगा, सिर्फ संतुष्टम। ठीक है, वो थोड़ा सा चलेगा। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं 26 में से, लेकिन अभी उदाहरण के तौर में हमने एक हिंदी में लिया। आपको परीक्षा में यहाँ पे क्या, दोनों में से एक पूछा है ना? तो आप कोई भी लिखेंगे दोनों में से तो बराबर। परीक्षा में आपको क्या पूछ सकते हैं? केवल हिंदी का भी पूछ सकते हैं, केवल संस्कृत का भी पूछ सकते हैं, या दोनों में से एक भी पूछ सकते हैं, है ना? तो दोनों करके रखिए। तो अभी ये हो गए 5 प्रश्न, है ना? इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? 5 में समझ गए? ठीक है, वो माता जी पहले वाला। हाँ, अभी क्या का प्रश्न है? मुझे श्यामाकांति माता जी, आपका क्या प्रश्न? हाँ डाउट है, पूछूं क्या? हाँ हाँ, बोलिए। जब मैं ये पढ़ रही थी ना 13 से हम्म, आगे, तो उसमें बहुत गुण है ना 26 गुण में, तो हाँ, काफी कर सकते हैं। और कुछ लगा कि ये तो मेरे बस का बात ही नहीं है, तो कभी हम उस स्तर पे पहुंच पाएंगे प्रभु जी? ऐसे बहुत कुछ ऐसा है जो ऐसे लगता है कि विल बी एबल टू अचीव दिस, हम कर पाएंगे कभी उसको, इन गुणों पे पहुंच पाएंगे? तो अरे जानना था भगवान कि तो बोल रहे कि भक्ति करने से पहुंच पाते हैं, उस पे हमको भरोसा रखना चाहिए, है ना? भगवान को वैसे के वैसा है ना, उसमें कोई हमने बदल नहीं किया, है ना? तो और कोई नहीं बता रहा है, कि भगवान स्वयं बता रहे कि हम उस स्तर पे पहुंच सकते हैं, है ना? तो उस पे हमको विश्वास होना चाहिए, है ना? अभी हमको नहीं लग रहा है हमारी बुद्धि से, लेकिन वो होता है वैसे, है ना? और प्रभु जी एक पॉइंट था कि समस्त कष्टों से रहित होते हैं, तो हम्म समस्त कष्टों से रहित, ये तो इस दुखालय में बहुत मुश्किल है, तो इस पे नहीं कुछ। हम्म समस्त कष्टों से रहित, कष्ट आते हैं उनको, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। सॉरी प्रभु जी, कष्ट आते हैं लेकिन क्या? सुनाई नहीं दिया। उनको वो कष्टों से तकलीफ नहीं होता। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, एक तो उनको समझ आते ही नहीं। अभी अलग अलग भक्तों के साथ, वो जो महान भक्त रहते हैं उनके साथ अलग अलग हो सकता है। एक तो भगवान ऐसे व्यवस्था करते हैं कि भक्तों को कष्ट ज्यादा आते ही नहीं, है। वो
कष्ट मिटा देते हैं, है ना। तो उनको थोड़े पहले रहेंगे, जैसे सुदामा का हो गया, है ना, थोड़ा सा समय के लिए उनको कष्ट थे, वे भगवान ने पूरे कष्ट ही मिटा दिए, है ना, उनको संपत्ति दे दी, है ना। और बहुत सारे भक्तों के पास पहले संपत्ति रहती है, लेकिन भगवान वो ले लेते हैं, है ना? तो ऐसे दोनों Yes. प्रकार से भगवान का कार्य रहता है। जैसे प्रभुपाद से ले ली भगवान ने सब कुछ, प्रभुपाद भी खुद बोले हैं कि भगवान ने उनका सब कुछ ले लिया, है ना। हरिष्ये तद धनम क्षणई, ऐसे एक श्लोक भी है 10वें स्कंद में। तो प्रभुपाद वो बताते हैं कि वो मेरे साथ भी हो गया, कि मेरा भी सब कुछ चला गया। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये जो प्रभु जी, मुझे तो लगता है जो पांच पांच आपने बताया ना प्रभु जी, जो मेन जो पांच हैं, मुझे लगता है सभी कुछ तो प्रभु जी इसी में समाहित है। ये जो पांच हैं, दोष नहीं देखना, अपने को स्वामी नहीं नहीं, मानना, मैंने मिथ्या मेन अहंकार नहीं से बताया, मुक्ति। मैंने बोला नहीं ये मेन न, है। वो क्यों बताया कि वो उदाहरण पे कुछ तो 5 बता दीजिए, ऐसे बोला, मेन कभी नहीं बोला। तो प्रभु जी और इसमें हमने लगता है क्यों ये सभी बताया, कुछ वो तो इसी में। उदाहरण पे तौर पे 26 तो हम लिख नहीं जी सकते ना यहाँ पे, अभी प्लीज इसका उत्तर हाँ लिखना हाँ है, तो इसलिए बोला वो हाँ। मेन है, ऐसे नहीं है ना, ऐसे कहीं नहीं, हमने मेन नहीं किताब कह में रहा पढ़ा हूँ नहीं प्रभु जी। हो, ये नहीं चर्चा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी, सभी कुछ तो इन्हीं पांच में समाहित मुझे लग रहा है। मतलब घूम फिर के सभी चीजें इसी में इंक्लूड हो रही हैं कि मतलब ऐसे अगर लग आप इससे सकता भी है, हमने पार देखा ना इन्हीं। कल हाँ प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया जी है, हमने देखा कल प्रभुपाद ने जी बोला कि बहुत सारे जी गुण आपको लगेंगे कि रिपीट हो गए हैं, है ना। ऐसे तात्पर्य में आया था ये मुद्दा, कल का रिकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उसमें प्रभुपाद ने बताया था कि अगर रिपीट होते हुए कुछ गुण आपको दिखेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने हमको क्या बताया कि ये सब गुण तो है, लेकिन यहाँ पे आपको सीखने की बात क्या है, ये भक्ति करने से ये गुण उत्पन्न होने वाले हैं, और हम सबको भक्ति करना है ना? तो इसके ज्यादा इसमें गुणों में ऐसे प्रभुपाद ने यहाँ पे उत्तर दिया है। ये भी एक उसका इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो वो गुणों में इतना बस समझ के क्या बोल रहे भगवान, अगर रिपीट हो रहे हैं या 5 में ही सब है, जैसे आपको लग रहा है कि वो मेन 5 है और उसमें वो सब समाविष्ट हो रहे हैं, मतलब बाकी सब रिपीट हो रहे हैं, है ना, एक तरह से आपको भी वही लग रहा है ना, बराबर है ना प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, तो वैसे ही है कि रिपीट हो गया तो ठीक है, तो वो अभी कुछ नहीं, उसके लिए हमको भक्ति करने उनके उन गुणों को विकसित करना है हमने, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है, कल हमने चर्चा किया था इसके ऊपर। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो वो माता जी का कौन सा था, कौन से नंबर का प्रश्न था, माता जी ने अभी पूछा था वो क्लोज बुक का हरे कृष्णा। 22 हाँ 22 क्या, 10वें अध्याय का क्या लिखा था हमने उस समय, इसका उत्तर आपके पास लिखा होगा ना, पढ़िए कोई, परम मुझे देख। हाँ आपके वो परम माता जी के लिए पढ़िए कोई। श्लोक 12 का कौन सा वाक्यांश ये सिद्ध करता है कि परम भगवान वैश्विक आत्मा से भिन्न है? क्या लिखा था हमने इसका उत्तर? परम ब्रह्म लिखे थे प्रभु जी। प्रभु जी, व्यक्ति या जीव आत्मा एक ब्रह्म है और भगवान जो है पर ब्रह्म है, आवाज नहीं आ रही इसीलिए है। भिन्न है। मुझे आ रही है, हाँ बोलिए माता जी। जीव या व्यक्ति जो है वो ब्रह्म कहलाता है और भगवान पर ब्रह्म कहलाते हैं, इसीलिए वे भिन्न है। जीव ब्रह्म है हाँ भिन्न और है, लेकिन भगवान वहां पे श्लोक का वाक्यांश पूछा है ना, आपने बताया वो बराबर है, दोनों भिन्न के, श्लोक का वाक्यांश नहीं लिखा था हमने।
प्रभु जी ये श्लोक का वाक्यांश में आपने बताया था यह वाक्यांश श्लोक 12 को परम ब्रह्म, यह वाक्यांश हाँ सिद्ध करता है कि परम भगवान हाँ जी आत्मा से भिन्न है। ब्रह्म जी अर्थात भौतिक आत्मा, बस इतना ही है। हाँ और कुछ जी हाँ, वही माता जी ने ब्रह्म और परब्रह्म का अर्थ बताया, लेकिन वो श्लोक में भूल गया 12 नंबर का। ये परब्रह्म जो है वो श्लोक में है ना, वो भी लिखना आवश्यक है माता जी। कि श्लोक का वाक्यांश कौन सा है कि परब्रह्म है, ये वाक्य आपने जो लिखा है वो दूसरा पॉइंट हो सकता है, उसमें पहला क्या आना चाहिए श्लोक का। आपको हमको पूछा है ना कौन सा वाक्यांश, वो परब्रह्म लिखना आवश्यक। फिर आप लिख सकते हैं कि वो वाक्यांश कैसे सिद्ध कर रहा है ना, आवाज आत्मा नहीं से आ भिन्न रही। है। ठीक है, अभी कौन से माता जी ने पढ़ा था आपसे? मैं पढ़ी थी। नहीं नहीं, आपसे पहले गलत उत्तर कौन सी कोई नहीं, माता जी? क्या नाम है माता जी, नित्यानंद माता जी। हाँ, वो माता यस जी को बता दीजिए कि हाँ, समझ गया ना माता जी आपको? हाँ प्रभु जी, मतलब श्लोक का वो वर्ड यूज करना है ना, परम ब्रह्म। हाँ, वो लिख के आपने जो बताया वो एकदम सही है। उसके पहले क्या लिखना है कि श्लोक 12 का है ना, परब्रह्म यह वाक्यांश सिद्ध करता है ना, और जो आपने जी लिखा है वो लिख सकते हैं, है ना। जी, यस यस प्रभु, थैंक यू। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, तो अभी ज्यादा भी वैयक्तिक, अभी अलग अलग आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, है ना। अभी एक हमने ले लिया, उन्होंने पूछा था। अभी इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। अभी ये क्लोज बुक प्रश्न हो गए आपके सब, है ना। आपको अभी पहले वाला रिकॉर्डिंग में ये कीजिए, देखिए, है ना, सब सब उस जगह पे है। और नहीं समझ में आता है, आपको नहीं समझ रहा है तो ग्रुप में पूछिए और कोई बता देगा, जैसे अभी माता जी ने वगैरह, और मदद कीजिए, एक दूसरे को बता दीजिए उसमें, है ना, ग्रुप में। ठीक है, और किसी को कुछ समझ नहीं आया, अभी आपको समझ रहा है ऐसे लग रहा है, बाद में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ग्रुप में पूछिए। मैं हूँ ग्रुप में, वो हमारा ही ग्रुप है, वो अलग से 2 ग्रुप है ना इसमें, तो एक अपना भगवत गीता का ही अलग से ग्रुप है, उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए यहाँ पे रुके। प्रभु जी, हरे श्लोका हरे कृष्ण। रिसाइटेशन का श्लोका सब। रिसाइटेशन, वो डेट ना, हाँ वो कौन से जी श्लोक है प्रभु पता जी, नहीं क्या आपको? हाँ पता ये है तो प्रभु जी, रिसाइटेशन बता दिया गया है, एक्सेप्ट श्लोक का क्या बात बता दिया तुरंत गया है। का या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है श्लोका रिसाइटेशन का, वो उन्होंने उतना ही बोला। ग्रुप में भेजा। नहीं, मुझे सिर्फ जानना था कि डेट फिक्स हुई है क्या प्रभु जी, श्लोका रिसाइटेशन एग्जाम की। वो वैकुंठ सेवक प्रभु है क्या, वैकुंठ सेवक प्रभु? हाँ प्रभु, हाँ वो बता हाँ देंगे हम लोग अभी सीबीए होने के बाद। हाँ, क्योंकि थोड़े डिवोटीज बोल रहे हैं प्रभु जी बाद में लेंगे यात्रा के बाद, कोई बोल रहे हैं कि भूल जाएंगे, जल्दी लेना तो अच्छा रहेगा, तो ओके, वो वो तो वो भी। ओपिनियन पोल डालिए फिर। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी, आज डाल दो मैं थोड़ी देर में। जो ज्यादा हो जाएगा वो कर लेंगे, हाँ हाँ देखिए श्री गुरु प्रभु वगैरह क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब हाँ। से वैसे कर देंगे। हाँ, हाँ ठीक है। आप दोनों मिलके डिसाइड कीजिए, है ना? हाँ हाँ प्रभु जी, ठीक। ठीक, अभी डिसाइड नहीं हुआ माता हरे जी, वो कृष्ण। कर प्रभु जी, देंगे, है ना। ओके। हाँ, ओबीए का तो अभी तक बहुत पहले मैंने बता दिया, है ना, अभी तक तो हो जाने चाहिए थे लिख के आपके। प्रभु जी, अगर अभी नहीं हुए कितना तो लास्ट कितना लगेगा लास्ट समय डेट है। वो वैकुंठ सेवक प्रभु बताएंगे, वो सबसे पूछ के, है ना, कब देना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कभी भी जी चेक करना है ना। आप कोई लेट आपका रिजल्ट आएगा उतना ठीक। प्रभु जी नेक्स्ट वीक सीबीए कर लेंगे पहले। हाँ, श्री गुरु प्रभु को और वो वैकुंठ सेवक प्रभु देख लेंगे डेट्स वगैरह, है ना। ठीक है, चलेगा। और कुछ है प्रश्न? प्रभु जी ये जो क्लोज बुक के होंगे एग्जाम, ये प्रभु जी टाइमिंग क्या रहेगी? 5 तारीख को बोला था ना प्रभु जी आपने, 5th को। वो वैकुंठ सेवक प्रभु ही बता पाएंगे, वो सब वही देखते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं करूँ।
ठीक है प्रभु, ठीक है। हाँ, हाँ श्री वो जो गुरु प्रभु। 5 और तारीख को जो एग्जाम, संडे आ रहा है ना, हाँ उस दिन सीबीए करेंगे क्लोज बुक का, और उसके बाद ओबीए का तो सबमिशन प्रभु जी बोले हम लोग कर सकते हैं, तो उसका मैं बीवीआरवी से बात करके बताता हूँ कब सबमिट कर सकते हैं आप। वो प्रभु लिंक जी में टाइमिंग यही रहेगी क्लास की टाइमिंग? हाँ मैं आपको ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, बीवीआरवी से कॉन्फर्मेशन नहीं आया ठीक है अभी तक, तो मैं जी, वैसे ग्रुप में बोल देंगे प्रभु जी, मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ बाद में बात करने के बाद। ठीक ठीक हाँ है हाँ, प्रभु टाइमिंग तो यही रहता है हमेशा अपना, तो मैं पूछ के जी, कंफर्म करके आपको बोलता हूँ। ठीक है प्रभु जी। हाँ ओके। और श्लोका का श्लोका का माता जी अभी टाइम है बहुत, अभी थोड़ा याद कर लीजिए। अभी सीबीए का मेन है, फिर ओबीए, देन श्लोका का होगा। प्रभु जी बता देंगे ग्रुप में सारा कुछ। ठीक है, रुक जाते हैं फिर। धन्यवाद सभी का। हरे प्रभु जी कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम दंड प्रभु प्रणाम जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बाद में मिलते हैं फिर उपदेशामृत में। हरे कृष्णा कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम।